इस बीच खबर पटना से, जहां पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर बार बार सवाल उठा रहा, ये बात उनकी ओर से कही गई। इसके साथ उन्होंने कहा, पर्ची पर वोट पड़ा, फिर भी विपक्ष उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया। तो जहां एक और पटना से जानकारी, विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर बार बार सवाल उठा रहा है, ये बात अनुराग ठाकुर की ओर से कही गई। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेस और इनके सहयोगी दल पहले ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते थे, कहते थे कि पर्ची से वोट डलवाओ। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, पर्ची पर वोट पड़े, तब भी कांग्रेस और विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव हार गया और 15 वोट उनके खारिज हुए। और ये किसके वोट थे किसी को पता नहीं, किसने वोट गलत डाला ये किसी को पता नहीं, लेकिन कांग्रेस और सहयोगी दलों ने स्वयं माना है कि उनके गठबंधन के लोगों ने अंतरात्मा की बात सुनकर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दे दिया होगा। और ये भी वो स्वयं मानते हैं कि उनके वोट गलत पड़े इसलिए खारिज हुए होंगे। तो यहां तो ईवीएम भी नहीं थी, फिर भी कांग्रेस और आरजेडी की हार हुई है। और बिहार में आने वाले चुनाव में भी राजद और कांग्रेस की हार होने वाली है। ये साफ साफ लिखा है। एसआईआर तो केवल बहाना है। आने वाली चुनाव में कांग्रेस राजद की हार को आज मुंह छिपाने के लिए कार्य किया जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष, देखिए, अनुराग ठाकुर की ओर से भी जिस तरीके का जिक्र किया गया, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा हो, हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर भी निकले और ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर वो लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए थे, और कहीं ना कहीं उसी का ये जवाब बीजेपी की ओर से या कहीं अनुराग ठाकुर की ओर से दिया गया। और बिल्कुल अगर देखिए, सही कहा आपने कि जो अनुराग ठाकुर ने आज पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि एसआईआर को लेकर जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपने वैलिड वोटिंग की बात की थी। वैलिड वोटिंग में भी तो जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का, उसमें भी बीजेपी की जीत हुई। तो आप एक तरफ ईवीएम पर भी सवाल खड़ा करते हैं और जब वैलिड काउंटिंग होती है उसमें भी आप हार जाते हैं। तो ये किस तरीके का एसआईआर के पे आप चर्चा कर रहे हैं? देखिए, बिहार में एक बड़ा मुद्दा जरूर एसआईआर का बना। इसी को लेकर पूरा विपक्ष जो है वो बिहार की सड़कों पर उतरा। 16 दिनों का यात्रा हुआ और उसके बाद एक बार फिर से अनुराग ठाकुर पटना पहुंचते हैं और ये बात को साबित करते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, कोई एसआईआर का मुद्दा नहीं है। रोहिंग्या लोग जो हैं वो खासतौर पर बिहार में आ गए और कई वोटर लिस्ट के नाम का सत्यापन भी जरूरी था, इस वजह से किया गया। और ये लोग जानबूझ के चुनावी एजेंडा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगला चुनाव भी एनडीए जीतेगा और मुंह की खानी पड़ेगी कांग्रेस और साथ ही साथ आरजेडी को। लेकिन अब देखना होगा कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आने वाले समय में कितना कारगर होता है। क्या आने वाले समय में बीजेपी फिर से सत्ता में आती है या विपक्ष जो एसआईआर का मुद्दा लेकर बिहार के चुनाव में अपनी बातों को भुनाने की कोशिश कर रहा है, वो कितना असरदार होता है? बिल्कुल, यानी कि तमाम चीजें अभी भी हैं जो कि भविष्य के गर्भ में है, और ऐसे में समय आने पर उनका भी खुलासा होगा, क्या चीजें स्पष्ट होकर के सामने आएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को